Hello friends, welcome to my YouTube channel Think Urology and Gynecology. So friends, जैसे कि आप अपने 15th वीक में एंटर कर चुके हैं, आपकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होने लगते हैं, आपके बेबी में चेंजेस होते हैं। इस वीक में आपको क्या स्पेशल टिप्स फॉलो करनी है, यानी कि आपको अपना कैसे ध्यान रखना है और जो डैडीज हैं उनके लिए क्या टिप्स रहेंगी, ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में कॉमनली आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे ही आपका 15th वीक स्टार्ट होता है वैसे ही आपके लोअर एब्डोमेन में एक बल्ज यानी कि एक उभार आपको फील होने लगता है, जो कि लगभग 4 से 5 इंचेस के बराबर होता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे आपके बच्चेदानी यानी कि यूट्रस का साइज बढ़ता जाता है। उसी बढ़ोतरी की वजह से आपको वो उभार यानी कि बल्ज फील होता है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे आपका ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। अब आपके मन में ये गलतफहमी होती है कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया है, हमें कोई बीमारी हो गई है, जबकि ब्लड प्रेशर का कम होना कोई भी बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का कम होना बहुत ही कॉमन है और ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर जितना कम रहता है आपके बेबी को उतने अच्छे से ब्लड सप्लाई मिलती रहती है, यानी कि उसका ब्लड फ्लो प्रॉपर होता है और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो पाती है। यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 50-60 भी हो जा रहा है तो भी आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपके बेबी को अच्छे से ब्लड सप्लाई मिल रही है। अगर आपका ब्लड प्रेशर का ड्रॉप नहीं होता है, यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है, तो उस केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको बाद में बीपी बढ़ने की शिकायत हो जाए, यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का खतरा हो जाए। इसीलिए प्रेगनेंसी में बीपी का कम होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नाम की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं सबका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसका ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और कई बार नेजल ब्लीडिंग भी हो सकती है। नेजल ब्लीडिंग से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप उसमें थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तो वो ब्लीडिंग रुक जाती है। साथ ही साथ में आपका जो वजाइना होता है, जो क्लाइटोरिस होती है, उस सब का ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी सेक्स ड्राइव सेकेंड ट्राइमेस्टर में लगभग बढ़ जाती है। अब बात करते हैं आपके बेबी में क्या चेंजेस होते हैं। आपका बेबी लगभग 4.5 इंचेस के बराबर होता है, उसका वेट 60 से 70 ग्राम्स के आसपास होता है। बेबी का ब्रेन जो होगा वो अब बेबी की मसल्स को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बेबी मूवमेंट्स करना शुरू कर देता है, यानी कि हाथ पैर फेंकना शुरू कर देता है। लेकिन अब बेबी का वेट इतना कम होता है, इसकी वजह से बेबी के मूवमेंट्स आपको पता नहीं लगते हैं। साथ ही साथ में अगर आपका पहला बच्चा होता है तो आपकी पेट की मसल्स यानी कि रेक्टस मसल्स एकदम टाइट होती हैं, टोन्ड अप होती हैं, उसकी वजह से आपको बेबी के मूवमेंट्स देर से पता चलते हैं। लेकिन अगर आपका दूसरा या तीसरा बच्चा होता है तो उसमें आपको बेबी का मूवमेंट जल्दी पता चल सकता है। तो ये सब कुछ बेबी के चेंजेस थे। अब बात कर लेते हैं कि आपको आपकी प्रेगनेंसी का कैसे ध्यान रखना है। देखिए, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बढ़ रहा है, आपको भूख बहुत ज्यादा लगने लगती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि 2 लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं खाना है, आपको थोड़ा थोड़ा खाना है लेकिन फ्रिक्वेंटली खाना है। आपको अपने खाने की क्वांटिटी कम करनी है लेकिन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप एक साथ बहुत सारा खा लें। अगर आप एक साथ बहुत सारा खा लेते हैं यानी कि ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपको इनडाइजेशन हो सकता है, कई बार थ्रोट में भी इचिंग हो सकती है, यानी कि थ्रोट में भी इरिटेशन हो सकता है और आपको कई तरह की गैसेस बन सकती हैं। आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि जिन चीजों से आपको गैस फॉर्मेशन होता है यानी कि गैस की दिक्कत होती है, आपको वो सारी चीजें एकदम अवॉइड करनी है। आप कोशिश करें कि वो सारी चीजें आप बिल्कुल भी ना लें। दूसरा, आपको क्या इंपॉर्टेंट टिप फॉलो करनी है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको प्रेगनेंसी में अब सोना कैसे है। पहले तो आप सीधा सो सकते थे, लेकिन अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है, तो आपके शरीर में एक ब्लड वेसल होती है एयोर्टा नाम की, जो कि आपके स्पाइन के पास में ही होती है। तो अगर आप सीधा सोते हैं तो वो वेसल कंप्रेस हो जाती है और उसकी वजह से आपके बच्चे का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसीलिए आपको 15th वीक से इस बात का ध्यान रखना है कि आप या तो लेफ्ट की साइड सोएं या फिर राइट की साइड सोएं, जिससे कि वो ब्लड वेसल कंप्रेस ना हो और आपके बेबी का ब्लड फ्लो बना रहे और अच्छे से ब्लड सप्लाई आपके बेबी की बनी रहे।
इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखिए। साथ ही साथ में आपका डबल मार्कर टेस्ट आ चुका है। अगर आप में उसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी आती है तो आपको एम्नियोसेंटेंसिस के लिए भी प्लान करना है 15th वीक के एंड में, जिसमें कि बच्चे के चारों तरफ का जो पानी होता है, जिसको कि एम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, उसकी जांच की जाती है, उसको जेनेटिक स्टडी के लिए भेजा जाता है और ये देखा जाता है कि कहीं बच्चे में कोई जेनेटिक डिसीज का खतरा तो नहीं है, बच्चे को कोई जेनेटिक डिसीज तो नहीं है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो आप इस चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा कि आपको इसके लिए प्लान करना है अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है तो जेनेटिक डिसीज के लिए। अब वुड बी डैडीज के लिए क्या एडवाइस रहेगी? देखिए, आप प्रेगनेंसी में क्या होता है, जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे मॉमीज की नींद डिस्टर्ब होने लगती है, उनको ठीक से नींद नहीं आती। तो अगर आपको रात को देर तक काम भी करना है तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि मॉमीज की नींद डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर एक बार नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो उनको जल्दी से दोबारा नींद नहीं आती। साथ ही साथ में क्योंकि बेबी का वेट भी बढ़ रहा है, यूट्रस का वेट भी बढ़ रहा है, तो हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है। तो आप एक अच्छा सा मसाज ऑयल लेके मॉमीज की हाथ पैर की मालिश, बैक को मसाज भी कर सकते हैं। उससे उन्हें रिलीफ मिलेगा और उन्हें अच्छे से नींद आ पाएगी। सो फ्रेंड्स, ये सब कुछ टिप्स थी, कुछ चेंजेस थे 15th वीक के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।